केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय निधन नीव क्या विज्ञान छात्र फोरेंसिक विज्ञान रो भी ले विज्ञान भाजपा भर्तियाने ले प्रदेश कांग्रेस माळे लगाया आरोप। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भर्तियारी जांच खातर कर्या मांग। आजादी रा अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कानीसू काढ़ी जा रही है राष्ट्रीय एकता रैली। पाली जिला मुख्यालय सु रवाना भी रैली पूगी सांडई राव। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश में मौसमी बीमारी रोकथाम रदीना हुक्म कया 24 घंटा कंट्रोल रूम स्थापित कर बनायो जावे रैपिड रेस्पॉन्स दल। देश भर में आज मनाई जा रही है महानवमी रो पर्व। माता रा नवा रूप में मां सिद्धिदात्री री करी जा रही है पूजा अर्चना। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की नींव धरिया। इन मौके वे कहा कि इन विश्वविद्यालय की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करया है। गृह मंत्री कहा कि मोबाइल फोरेंसिक लैब ने बनावारी जरूरत है। आज सबसे पहले गोवा मुक्ति संग्राम के सभी आजादी के सिपाहियों को और सभी बलिदानी सिपाहियों को मैं करबद्ध श्रद्धांजलि अर्पित कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम यहां पर आते हैं तब हमें जो एक अनुभूति होती है अलग अलग संस्कृतियों का मेल मिलाप होकर कैसे समन्वयता के साथ किया जा सकता है। गोवा उसका उत्कृष्ट उदाहरण है कि भारत के अंदर जो भी आता है वो भारत का हो जाता है, भारत भी उसको स्वीकार करता है और वो भी भारत को स्वीकार कर लेता है। और गोवा पूर्व और पश्चिम दोनों संस्कृतियों का एक मिलन स्थल है और दोनों संस्कृतियों को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर आज गोवा आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भाई मनोहर पर्रिकर को याद करे बगैर नहीं रह सकते। पर्रिकर जी ने पूरे देश को गोवा की पहचान कराई। वो हमेशा कहते थे कि राज्य जितना छोटा है उतना ही विकास ज्यादा होता है। मैं कई बार कहता था, पर्रिकर जी सिद्धांत तो बहुत सरल है, स्वीकारने जैसा है, परंतु चरितार्थ नहीं होता। तब उन्होंने कहा था अमित भाई गोवा एक दिन में जरूर करें। और पर्रिकर जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने गोवा को बदलने की शुरुआत की और आज उन्हीं के नक्शो कदम पर डॉक्टर प्रमोद सावंत भी गोवा की विकास यात्रा को आगे। क्योंकि एक ऐसा बड़ा मसला था जो सालों से किसी की हिम्मत नहीं थी करने की। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशों पर पर्रिकर जी ने हमारी तीनों सेनाओं को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा देने का काम। सीमा के रखवाले पूरी तरह आश्वस्त है कि मेरे परिवार की चिंता भारत सरकार कर रही है। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए मोदी जी और पर्रिकर जी को युगों तक भारत याद करेगा। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते थे, उग्रवाद फैलाते थे और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावे कुछ नहीं। मगर जब पुंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, जिंदा जला दिया और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर
भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं पर छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। मित्रों, इसने भारत को देखने का नजरिया बदला। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में भी सगली भर्तियारी जांच करावाने लिए राज्य सरकार माळे हमलो बोलिया है। वे कहा है कि राजस्थान में जस्सू कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, जस्सू अबार ताणी जतरी भी भर्तियां भी है वह सब भर्तियां अब संदेरा घेरा में आएगी है। राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से लेकर अब तक जितनी भी भर्तियां हुई है उन सब भर्तियां संदेह के घेरे के अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। एसओजी की टीम रीट परीक्षा के अंदर धांधली को लेकर जो जांच कर रही है, जांच के बाद में एक के बाद एक जो पढ़ते खुलती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर अब तो यह भी स्पष्ट हो चुका है कि रीट परीक्षा ही नहीं, इससे पूर्व की जितनी भी भर्तियां हैं उनके अंदर भी भजनलाल रेडियोग्राफर की भर्ती हो चाहे व्याख्याता की भर्ती हो, उनके अंदर भी पेपर लीक कराने के लिए और फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुई है उन सारी भर्तियों की जांच हो। और अब तो राजस्थान के लाखों युवाओं का विश्वास भी, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भर्ती हो और चाहे आरपीएससी की भर्ती हो, इन संस्थाओं के ऊपर भी विश्वास उठता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरीके के हालात प्रदेश के अंदर बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुख्यमंत्री जी लाखों विद्यार्थियों से, लाखों युवाओं से माफी मांगे और तत्काल शिक्षा मंत्री जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का निसू काड़ी जारी राष्ट्रीय एकता रैली ने आज पाली जिला मुख्यालय सु कलेक्टर अंशदीप झंडी दिखा रवाना करया। इन दौरान बल री 42वीं बटालियन जोधपुर कमांडेंट प्रभात मिश्रा साइकिल चलार स्वच्छ पर्यावरण रो संदेश दीना। इन पछे रैली सांडेराव पोगी जठ रैली में शामिल सदस्य लोगों ने वातावरण ने साफ सुथरो बनाए रखबारो संदेश दीना। लंबी साइकिल रैलीज निकाल रही हैं। आज आईटीबीपी का जो कंटिंजेंट है वो आया है, 23 साइकिलिस्ट का है। आप लोग दिल्ली से केवड़िया तक जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि पाली का सौभाग्य है कि पाली ज़िले के थ्रू भी पास होके जा रहे हैं। कल शाम को आप लोग पाली पहुंच गए थे और आज आगे सांडेराव जाएंगे और उसके आगे होते हुए फिर आगे गुजरात का रास्ता पकड़ेंगे। प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि पूर्ण रूप से जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाए। साथ ही साथ बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारे जवान, देश के जवान आगे बढ़कर साइकिल रैली करते हुए अपने जिस भी क्षेत्र से निकलेंगे, मुझे पूरी आशा है कि सिर्फ इनके जाने से ही एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज पूरी जनता के अंदर जाएगा कि कितना आवश्यक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की तरफ से जो रैली का आयोजन किया गया है, साइकिल रैली का, इसका मुख्य उद्देश्य है नौजवानों में राष्ट्रीय भक्ति का संचार करना, उनको अपने आप को फिट रखने के लिए प्रेरित करना एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं साफ सफाई के प्रति उनको प्रेरित करना, ये इस साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आपने बताया, गोगरा हॉट स्प्रिंग लेह से शुरू होकर ये रैली केवड़िया गुजरात में, जहाँ की श्री वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पे जाके ये रैली समाप्त होगी। भारतीय मानक ब्यूरो जयपुर शाखा कार्यालय 1 का निसू आज विश्व मानक दिवस रबोके एक संगोष्ठी राखी जी। संगोष्ठी रो उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखा परीक्षा और सतत विकास केंद्र भारत सरकार रा महानिदेशक मनीष कुमार करया। वे भारत में उत्पाद गुणवत्ता ने सुधारवा और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटवा में भारतीय मानक ब्यूरो री बड़ाई करया। इन मौके जयपुर शाखा कार्यालय 1
सारे देश ने मिल के ये प्रतिबद्धता की है कि हम विश्व से गरीबी हटाएंगे, विश्व से जेंडर इक्वालिटी लाएंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर से हम गुज़र रहे हैं और ऐसे दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये याद दिलाता है कि किसी कार्य में थोड़ा भी पीछे हैं तो हम उसे जल्द से जल्द पूरा करें। विश्व मानकीकरण संस्थाएं जैसे ISO, IEC और ITU द्वारा आयोजित किया जाता है। इसी संदर्भ में हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया यहाँ पे जयपुर शाखा कार्यालय के द्वारा। यहाँ पर राजस्थान के जो प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियाँ हैं, उनको हमने बुलाया। यहाँ पे हमने जो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो इस बार का टॉपिक भी है विश्व मानक दिवस का, उसको लेके चर्चा करी। इसके अलावा हमारे कुछ संस्थाएं हैं जिनको ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस मिला है, उनका सम्मान किया गया। तो सभी ने मिलकर आज समकालीन विषयों पे चर्चा करी और सस्टेनेबिलिटी वाले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आगे और डिस्कस किया। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत कार्यक्रम रखे जा रहा है। आयकर महकमा कानिसू जयपुर में 3 दिनारी चित्रकला नुमाइश लगाई गई है। नुमाइश का समापन रे मौके आयकर विभाग रा प्रधान मुख्य आयुक्त टी टोन सिंह प्रसाद, महकमा रा अधिकारी और कर्मचारियों कानिसू बनाई गई चित्रकला नुमाइश ने देखा। इन मौके प्रमाण पत्र भी बांटा गया। 3 दिना ताणी चाल वाली नुमाइश के दौरान करीब 150 चित्रारी नुमाइश लगाई गई है। कार्यक्रम रमाए घनी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद था। स्लोगन इज़ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे साइक्लोथॉन हुआ है, ट्री प्लांटेशन हुआ है, वी आर ऑनरिंग द ओल्डेस्ट टैक्स पेयर्स, ओल्डेस्ट टैक्स प्रैक्टिशनर्स, टॉप टैक्स पेयर्स। तो इसमें ये अभी का जो पेंटिंग है, एग्जिबिशन है, दिस इज़ वन ऑफ द एक्टिविटीज़। बहुत सुंदर पेंटिंग भी लगा हुआ है। सो दिस हैज़ एडेड अनदर डायमेंशन टू आवर एंटायर एग्जिबिशन। मैंने भी यहाँ अपने कुछ पेंटिंग्स दी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राधा जी की पेंटिंग है जो मैंने अपने एक हॉबी की तरह बनाई थी और मुझे अब ये मौका मिला है कि ये पेंटिंग्स हम यहाँ डिस्प्ले कर पा रहे हैं। तो हम सब इसलिए यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। ये पेंटिंग काफ़ी पसंद आई है सब लोगों को और एक मैम ने इनको ख़रीदा भी है। तो और मेरे शौक़ इस पेंटिंग को बनाने का काफ़ी टाइम से था और मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही थी, तो ये कंप्लीट हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जयपुर में 11 चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस ने हरी झंडी दिखा रवाना कराया। जानबाजोग है कि गर्भवती लुगाया और 1 बरस ताणी रा टाबरा ने रेफलर परिवहन सेवा देवा खातर प्रदेश में 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस चलाई जा रही है। इन मौके चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद था। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जड़ी मौसमी बीमारियों की रोकथाम रे खातर प्रभावी कार्रवाई करवारा हुक्म देना है। वह सगड़ा जिला में 24 घंटा रा कंट्रोल रूम री स्थापना रे साथे रैपिड रेस्पॉन्स दल बनावारा भी हुक्म देना है। कोरोना महामारी की रोकथाम बाबत दौसा जिला में टीकाकरण रो काम चाल रह्यो है। जिला में अबार ताणी 73% टीकाकरण कर्यो जा चुक्यो है। जिले में 18 प्लस एज के हैं, उनका जो हमारा जो टारगेट है वो है 12,29,317। उसमें हमारा जो अचीवमेंट है फर्स्ट डोज का वो 8,98,185 और सेकंड डोज का जो हमारा अचीवमेंट है वो है 3,33,285। यानी कि हम फर्स्ट डोज में हम 73% से ऊपर अचीवमेंट कर चुके हैं और सेकंड डोज में हम 27% से ऊपर। केंद्रीय आवास और शहरी मामला मंत्रालय कहो है कि देश भर में
पीएम केयर्स फंड कानिसो वित्त पोषित કર્યા जा रहा 1224 प्रेशर स्विंग एडजॉर्बेशन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र में सु 1183 अबारतानी शुरू वे चुक्या है। मंत्रालय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा समीक्षा दौरान पीएम केयर्स पीएसए संयंत्र माथे राजस्थान की नुमाइशी बड़ाई कर्या है। राज्य में आबाड़ा किणी दिनारे में डीएपी की आपूर्ति व बढ़ोतरी व्यापारी पूरी आस है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बताया है कि केंद्रीय उर्वरक सचिव राजस्थान में डीएपी आपूर्ति बेगी बढ़ावा खातर भरोसा दिलाया है। वह सगली उर्वरक कंपनियों ने हुक्म देना है कि भारत सरकार डीएपी माड़े सब्सिडी बढ़ा देनी है तो राज्य में सरसों की बुआई कर क्षेत्र में डीएपी की आपूर्ति बेगी बढ़ाई जावे। कोयलारा देशव्यापी आपूर्ति संकट रे बीच राहत भरी खबर आई है। प्रदेश में देर रात तानी कोयलारी 20 रैक डिस्पैच कराबा में कामयाबी मिल गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, दिल्ली में केंद्रीय कोयला सचिव अनिल कुमार जैन और केंद्रीय पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता से मिलकर कोयलारी आपूर्ति बढ़वाबा और संयुक्त उपक्रम में फेज 2 की पर्यावरण मंजूरी जारी कराबा खातर बातचीत कर्या है। वे बताया कि केंद्र सरकार दोनों ही सचिवों से बातचीत उत्साहजनक रही और दोनों ही सचिव सहयोग रो भरोसा भी दिलाया है। राज्य सरकार रिटायर्ड और राज्य कर्मियों ने मुफ्त दवाएं दिलावेला इन खातर आरजीएचएस योजना लागू करेगी है। योजना ने चलावा खातर कॉन्फेड ने नोडल एजेंसी बनाई गई है। सहकारिता महकमा एमडी वीके वर्मा बताया कि ओपीडी री दवाएं री सप्लाई कॉन्फेड और क्रय विक्रय सहकारी समिति का निशु आपरा क्षेत्र में करी जावला। चयन किया हुआ है क्योंकि आरपीएमएफ योजना के तहत पहले भी कॉन्फेड और उसके सहयोगी भंडार पूरे राजस्थान में पेंशनर को दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं अपनी शॉप से। अब डोर टू डोर के डायरेक्शन हुए। इसके तहत न कि केवल पेंशनर्स को दवाइयाँ उपलब्ध करानी है बल्कि राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं वो भी सभी ओपीडी और आईपीडी के तहत आ जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स को एक तो उनके समय की बचत होगी, एक वो दवाई लेने आते हैं, बुजुर्ग हैं तो उनको बड़ी पीड़ा होती है घर से बाहर निकलने में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो उनको घर बैठ के दवाइयाँ मिल जाएंगी इजीली। केवल उनको एक अपना प्रेस्क्रिप्शन हमारे सॉफ्टवेयर पर अपलोड करना है, जिसका मोबाइल ऐप भी हमारा तैयार हो चुका है, उसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना जयपुर जिला रा लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। इन योजना में जीरो बैलेंस खातो खोलर सरकार का निशु न्यारी न्यारी योजना वाली रकम सीधी खाता में आवे है। बैंक ऑफ बड़ौदा री मोहनपुरा शाखा रा प्रबंधक सौरभ बताया कि इन योजना से लोगों ने कई भांति सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि चालू हुई है बैंकों में, इसमें हमारे पास 596 खाते हैं, जिनमें से मात्र 4 खाते ही इनएक्टिव हैं, बाकी सारे खाते एक्टिव हैं। सारे ही खातों में अच्छी ट्रांजैक्शंस होती हैं। हमने सारे ही खातों में प्रधानमंत्री जनधन सुरक्षा बीमा और ज्योति बीमा को भी दिया है, इसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है और कई काश्तकार या जो कोविड में ख़त्म हुए हैं उनको इसका क्लेम भी मिल चुका है। इसके अलावा हम सारे ही लाभार्थियों को जनधन खातों में जो ओडी सुविधा प्रदान की जाती है वो भी प्रदान कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह सुविधा सारे ग्राहकों के लिए बहुत ही सर्वोत्तम मानी जा रही है और हम इसको आगे इस गांव में और बढ़ा रहे हैं। 2014 के अंदर में खाता खुलाए थे जनधन योजना। 500 रुपये लॉकडाउन में मेरे 3 बार आए थे। नरेगा का भी काम करती हूँ, जो पैसे भी मेरे इस खाते में आते हैं और मैं पैसे खुद थोड़ा थोड़ा बचाती हूँ, मेरे बच्चों के काम लेती हूँ। ये इस बढ़िया योजना है। बस मैंने जनधन खाता मेरा कहीं पे भी अकाउंट नहीं खुला हुआ था और ना मेरा और कोई अकाउंट खुला हुआ था। फिर मैंने जैसे ही सुना मैंने वैसे ही जनधन खाता खुलवाया जीरो बैलेंस में। मुझे अच्छा लाभ भी मिला, उसमें मुझे लॉकडाउन में भी सहायता मिली। प्लस में 2 लाख रुपए का बीमा भी होता है, तो उससे बीमा से हमें फ़ायदा मिल सकता है। प्लस अगर इसमें जीरो बैलेंस पे पर पैसे भी ना हो तब भी अपन 10,000 के समथिंग पैसे निकलवा सकते हैं, उससे अपन को अच्छी फ़ायदा मिलता है। प्लस मेरे पास मैं थोड़े जैसे मैं नरेगा का संबंध हूँ तो उससे द्वारा मेरे जैसे कैश पैसे मिलते थे अब मेरे अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, मुझे कहीं जाने की दिक्कत नहीं होती।
हर परिवार ने छत देबारा धेसु शुरू करेगी प्रधानमंत्री आवास योजना सु सीकर जिलारा लोगा ने पक्को मकान बनावा में मदद मिली है। इन योजना के तहत 2,67,000 रुपया ताणीरी 32 रकम री छूट मिल रही है। पंजाब नेशनल बैंक का कृषि प्रबंधक सुधेश पुनिया बताया कि सीकर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,332 परिवारों ने फायदो हुआ है। राज्य में योजना ने लीड सीकर 12वीं रैंक है। 16,915 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। इसी प्रकार सीकर जो है वो प्रदेश में 10वें स्थान पे है। 5,331 लोगों को 393 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मिल चुका है। ऐसे परिवार जिनमें पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान परिवार के सदस्य के नाम पे ना हो और इस योजना में पूर्व में लाभ ना लिया हो, वो इसमें इसके अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। 31 मार्च 2022 तक सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा। मेरे पहले कच्चे मकान थे और मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। उसकी वजह से मेरे पक्के मकान बन गए। गाँव के पानी से परेशान नहीं है और बहुत ही अच्छी योजना है। हम बहुत दुख पाते थे जब भी बरसात होती थी, पूरे गांव का पानी जमा हो जाता था। रात भर हमको जगना पड़ता था। जब हमको इस चीज़ का पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बन रहे तो हमने उसकी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने बाद में पंचायत में गए, वहाँ पे जाके कोई फार्म सरपंच से इनसे मुलाकात करके फार्म भरवाया और जब हमारा नंबर आया तो हमको 2-3 किस्तों में पैसे मिले और हमने ये निर्माण करवाया। आज हम भी खुश हैं और हमारे बच्चे भी खुश हैं। और जब हमें पता चला कि आवास योजना, ये पंचायत राज की आवास योजना कुछ है इसमें, तो पंचायत में जाके उन्होंने पता लगाया और पंचायत की जो योजना थी उसका लाभ लिया हमने और आज हमारे घर पे पक्के मकान बन गए हैं। उसका हमने पूरा फ़ायदा लिया। आज हमारे बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और घर में पानी वानी भी नहीं भरता। बहुत अच्छी योजना है। राजस्थान यादव महासभा कानिसू झालाना राष्ट्रीय कृष्ण छात्रावास में बुधवार ने चोखो काम करवाला 150 जना रो सन्मान कर्यो गयो। इन मौके श्री कृष्ण शोध संस्थान भवन की कार्य योजना ने आखिरी रूप दियो गयो। कार्यक्रम रा खास पावना सांसद महंत बालक नाथरिया, पेलियाड़ा सांसद राजस्थान यादव महासभा अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर्या। से अनेकों समाज के अग्रणी नेताओं ने हिस्सा लिया। लगभग 150 से ज्यादा छात्र छात्राओं को विशेष योग्यता रखने वाले जनों को उस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में माननीय अशोक गहलोत साहब द्वारा अतिरिक्त भूमि आवंटित किए जाने पर उनका धन्यवाद दिया और उस भूमि पर एक श्री कृष्ण शोध संस्थान के निर्माण का निर्णय लिया गया। देश भर में आज महानवमी मनाई जा रही है। 9 दिना ताणी चालबाड़ा इन पर्व रे आखिरी दिन आज मातारा नवा स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करी जा रही है। आज नवमी पूजन किया जा रहा है। घरों से लेकर पूजा पंडाल तक कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। हवन भी किया जाएगा। नवरात्र के 8वें दिन बुधवार को मां गौरी की पूजा घरों से लेकर मंदिरों में विधि विधान के साथ संपन्न हुई। सर्व सिद्धि प्राप्ति के लिए सुकर्मा व तृतीय योग में आज नवदुर्गा के अंतिम स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा कर नवरात्र का समापन किया जाएगा। श्रद्धालु कुंवारी कन्या का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विजयादशमी का पर्व शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन देवी की विदाई कर जयंती धारण कर देवी का आशीर्वाद भक्त लेंगे और नए कार्यों का शुभारंभ करेंगे, नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। दौसा में 9 दिना ताणी चाल रहा शारदीय नोरता पूर्णाहुति रे साथे आज पूरा वह गया। इन दौरान श्रद्धालु सामूहिक हवन पूजन कर्या। इन पछे कन्या वारो भोजन करार वारो पूजा अर्चना वारो पूजन कर्यो गयो।
नवरात्रे संपूर्ण हो गए हैं और महामाई की कन्या पूजन चल रहा है और बच्चियों को, कन्याओं को भोजन प्रसादी करा के दक्षिणा दी जा रही है। आज नवरात्रा की वो पूर्ण आहुति हुई है और हर वर्ष की भांति हवन, कन्याओं का पूजन, सैकड़ों की तादाद में कन्याओं का पूजन होता है यहाँ पर। और ये कोविड के बाद में पहली बार इस तरीके से पूर्ण आहुति का कार्यक्रम हुआ है। और अब खास खबर एक कर फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गोवा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय निधर्या लीव कया विज्ञान राछात फोरेंसिक विज्ञान रो भी विज्ञान। भाजपा भर्त्यानेली प्रदेश कांग्रेस सरकार बाळे लगाया आरोप। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भर्त्यारी जांच खातर कर्या मांग। आजादी रा अमृत महोत्सव तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का निशु काढ़ी जा रही राष्ट्रीय एकता रैली। पाली जिला मुख्यालय सु रवाना भी रैली पुगी सांडीराव। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश में मौसमी बीमारी की रोकथाम रदीना हुक्म क्या 24 घंटा कंट्रोल रूम स्थापित कर बनाए जावे है रैपिड रिस्पांस दल। देश भर में आज मनाई जा रही है महानवमी रो पर्व। माता रा नवा स्वरूप में मां सिद्धिदात्री की कर जा रही है पूजा अर्चना। इन साथ ही यह खबर पूरी सा। नमस्कार।